Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to channel and Mr. Nisar Aman Test Preparation. Federal Public Service Commission के फेज नंबर 4 के एडमिशन स्लिप्स जो अनाउंस हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। तो आप उसको अपने पेपर एडमिशन स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। हम आज आपको बताएंगे कि पेपर एडमिशन स्लिप आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद जो सिलेबस है डिफरेंट पोजीशंस का, वो सिलेबस आप कैसे इसको ना देख सकते हैं। पहले जिन लोगों ने पहले देख चुके हैं, जिनको पता है, और जिनको नहीं पता, वो वहाँ पर हम उसको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं हम आपको। अगर किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई इस तरह का कंफ्यूजन है, वो हमसे पूछ सकते हैं। ये एडमिशन स्लिप, ये आप वेबसाइट खोलेंगे, वेबसाइट में सामने लिखा होगा ऑनलाइन एडमिशन सर्टिफिकेट्स। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये चीज़ इस तरह का इंटरफेस निकल आएगा। ये पब्लिक नोटिस है, ये पब्लिक नोटिस आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये तमाम केसेस हैं जिनके टेस्ट अभी होंगे। वो यहाँ पर मौजूद होंगे। वो यहाँ पर आपके सामने नजर आएंगे, ठीक है जी। और इसी तरह जितने भी केसेस हैं, अगर आप इसके अलावा अगर आपने टाइम टेबल देखना है तो कौन सा जो केस नंबर होगा वो कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल आ जाएगी कि कौन सा पेपर किस डेट को है, और किस टाइप का पेपर होगा, जनरल होगा, प्रोफेशनल होगा, क्या होगा। अच्छा, दूसरी बात, तीसरी बात, अगर आप टाइम टेबल फॉर रिटन डिस्क्रिप्टिव यानी 18 to 19 की जितनी भी जॉब्स हैं, या उसके अलावा जितने भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे, उसकी आप डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको वो डिटेल आपको शो हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने क्लिक करना है ऑनलाइन एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर जनरल रिक्रूटमेंट। यहाँ पर आप इसको जब क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस निकल आएगा। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी CNSE नंबर डाल लेना है, उसके बाद इसको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपका ये एडमिशन स्लिप आपकी नज़र आ जाएगी, ठीक है जी। आप इसको प्रिंट इसका ले सकते हैं। तो इसी तरह ये आपकी पूरी डिटेल होगी। और इसके अलावा सिलेबस की जहाँ तक बात है, अब देखें जिस तरह अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखें, ये हमने एक ना टाइम टेबल फॉर MCQs पे आ गए हम। अब यहाँ पर एक पोस्ट है जो सामने है, मेडिकल ऑफिसर की है। मेडिकल ऑफिसर की यहाँ पर सामने एक मिनट, ये मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है। यहाँ पर इसकी टेस्ट स्पेसिफिकेशन है, यानी इंग्लिश इसका 20% का होगा, और प्रोफेशनल टेस्ट इसका 80% का होगा। अगर आपने फर्दर इसको मालूम करना है कि प्रोफेशनल टेस्ट कैसे होगा, तो देखिए ये केस नंबर मेंशन्ड है, 110 नंबर केस है। अब 110 नंबर केस को अगर हम फाउंड आउट करेंगे, तो 110 नंबर केस, आई थिंक ये केस हमारा जो एडवर्टाइजमेंट नंबर होगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर होगी, वो होगी 5। अब 5 में जब हम सिलेबस में जाएंगे तो मेडिकल ऑफिसर केस नंबर 110। आप वेबसाइट पे पीछे चले जाएं, इसी तरह ये मैं एक की बता रहा हूँ, तमाम की 16 to 19 जितनी भी डिस्क्रिप्टिव MCQs के पेपर है, उनका आप सिलेबस इस तरह आप आराम से घर बैठ के देख सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हमने आप वहाँ पीछे चले जाएंगे, ये 110 नंबर याद रखिएगा, 110 नंबर केस है मेडिकल ऑफिसर की। यहाँ पर हम बैक साइड चले जाएंगे, बैक चल के उसके बाद अगेन इसको वन करेंगे। यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपके यहाँ ये इंटरव्यू प्रोग्राम्स हैं। इंटरव्यू प्रोग्राम्स में इंटरव्यू प्रोग्राम्स पर जब क्लिक करेंगे हम, जब ये मेन चीज में आ गए हम इंटरव्यू, ये यहाँ पर जनरल सिलेबस है, जनरल रिक्रूटमेंट सिलेबस। जनरल रिक्रूटमेंट सिलेबस को जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखें ये सिलेबस फॉर एडवर्टाइजर नंबर 10, यानी वो 110 थी, वो 110 नंबर केस था। तो यहाँ पर अब एडवर्टाइजमेंट नंबर, मैंने आपको पहले बताया कि ये एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये 5 हो सकता है, ठीक है ना। अभी हम इसको 5 को क्लिक करेंगे, ये आपको देखे आया डिस्क्रिप्टिव, अच्छा सॉरी, ये नहीं, एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 है ये। एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 को अगर हम क्लिक करते हैं, एडवर्टाइजमेंट 5 ये आपके सामने आ गई। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे 79, ये केसेस नंबर आपके सामने आ रहे हैं। ये इसको स्क्रॉल डाउन करें, डाउन करें, डाउन करें, ये 94। अच्छा, आपका 5 में नहीं होगा आपकी। अब हमारा जो सिलेबस होगा वो 6 में हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2024। अब जब हमने 6 को ओपन किया, यहाँ पर 6 को आप ओपन करें, यहाँ पर आपका 110 नंबर, अच्छा 110 नंबर 6 में भी नहीं है। ओके, तो ये आपका हो सकता है
सेवन में, एडवर्टाइजमेंट नंबर सेवन को क्लिक करें। सेवन को क्लिक करें, सेवन एडवर्टाइजमेंट नंबर जब हमने क्लिक किया, सेवन एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये आपका 110 नंबर ये सामने आपका आ गया, ठीक है। ये जिसका मेडिकल ऑफिसर का हम सर्च कर रहे तो ये बताने का मकसद है आप इसी तरह तमाम जो जो भी आप जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई आपने किया है, तो उसको आप आराम से इजीली चेक कर सकते हैं। देखिए इसको बड़ा करें, ये हमारा मेडिकल है जिसके लिए हम डिस्कस कर रहे थे कि ये 110 नंबर केस है ये वाला, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर है। ये एएसएफ के में एमबीबीएस रिक्वायरमेंट है इसकी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट एमसीक्यूज हम पहले डिस्कस कर चुके थे ना। तो ये इंग्लिश इसका 20% होगा और प्रोफेशनल इसका 80% होगा। पार्ट वन में जो इंग्लिश था, ये उसमें क्या आपकी वोकेबलरी होगी, आपकी ग्रामर यूजेज होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग होगी। वोकेबलरी में आपके वर्ड्स होंगे, सिनोनिम्स सिंटोनिम्स होंगे, सेंटेंस कंप्लीशन होगा। ग्रामर यूसेज में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पूरा ग्रामर होगा, आपको टेंसेज होंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग होंगी, फ्लेम ब्लैंक्स। उसके बाद पार्ट टू में प्रोफेशनल टेस्ट है। प्रोफेशनल टेस्ट में पार्ट टू में ये चीजें आएंगी आपके पास, कोर कोर्सेस ऑफ एमबीबीएस डिग्री प्रोग्राम आएंगे, हेल्थ पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये आप पढ़ना है। इसको आप नेट से ये चीजें आपको आराम से मिल जाएंगी, आप गूगल करेंगे ये चीजें लिखेंगे तो आपको रिलेटिव मटेरियल आपको मिल सकता है। केयर वर्सेस क्योर फॉर हेल्थ मैनेजमेंट, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको ये चीजें तो पता होनी चाहिए। और मेजर चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय हेल्थ, ये भी आपको जनरल चीजें मिल जाएंगी। सेक्टर इन पाकिस्तान, ये भी अगर आप रिसर्च कोई एक दो रिसर्च पढ़ लेंगे तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। इसी तरह आपने ये तमाम जितनी भी वो पोजीशन हैं तमाम की आपने सिलेबस यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये स्कूल टीचर की है, इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की है, यानी तमाम जो भी पोजीशन से आप उनका सिलेबस आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थोड़ी सी, हम एक तो हमने ये चीज़ बतानी थी कि आपने एडमिशन स्लिप डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लें, उसके बाद आपके पास टाइम टेबल भी है, लेकिन उसके बाद मेन चीज़ जो आती थी वो सिलेबस था। लोगों को सिलेबस पता नहीं होता था और स्पेशली जो 18 और 19 के लिए लोग अप्लाई करते हैं, और उनका भी सिलेबस होता है, उनका भी सिलेबस डिस्क्रिप्टिव होता है। वो डिस्क्रिप्टिव हो अगर किसी को कोई और स्पेशली, ये डिस्क्रिप्टिव सिलेबस के लिए ये सेम ही है जिस तरह मैंने आपको बता दिया। जिस तरह कैसे मैं उसका बताना चाहता हूँ आपको, एक केस नंबर X127, तो उसको हम अगर डिस्कस करते हैं, उसका जो सिलेबस है 18 to 19 की बात कर रहा हूँ मैं। आप केस नंबर आप चले जाएं यहाँ पर अगेन, ये इंटरव्यू जनरल रिजल्ट्स में चले जाएं। जनरल रिजल्ट्स में आप चले गए, ये आपका ये आ गया, क्या नाम है ये, सिलेबस, वेर सिलेबस। सॉरी, आपने इंटरव्यूज में जाना है। ये इंटरव्यू प्रोग्राम्स में आप चले गए, इंटरव्यू प्रोग्राम्स में चले गए, उसके बाद आपका ये जनरल सिलेबस आ गया। जनरल सिलेबस के बाद आपका, इसको मूव इरेज कर लेता हूँ, ये आपको डिस्टर्ब करेगा। अच्छा, जो केस नंबर हमें देखना था वो 127 था। 127, हम 7 नंबर केस में आ गए। अब 109 नंबर 27 डिस्क्रिप्टिव के जो है ना, एमसीक्यूज के जैसे खत्म होते हैं तो डिस्क्रिप्टिव के स्टार्ट हो जाती हैं। डिस्क्रिप्टिव के जो पेपर है ना, ये जितने भी पेपर है उनका, ये आपके पास पेपर 116, 16, ये इंग्लिश का पेपर होता है। ये इंग्लिश का पेपर 18 के लिए, इसके लिए मैं एक अलग छोटी सी वीडियो बनाऊंगा ताकि ये चीज़ मिक्सअप ना हो। ये आपका इंग्लिश का पेपर होगा जिसमें आपका इंग्लिश के 50% ऐसे का मार्क्स होगा, फिर कंपोजिशन के 50 मार्क्स, कंपोजिशन पिरसी 50 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 10 पिरसी के होते हैं, और उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन के 10 होते हैं, ग्रामर वोकेबलरी के 10 होता है, सेंटेंस करेक्शन के 5 होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के 5 होते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स के 5 होते हैं, ट्रांसलेशन 5 मार्क्स का होता है। और ये उन्होंने ऑथर्स के भी दिए हुए, सजेस्टेड रीडिंग्स भी दी हुई है। और इसी तरह ये तो जो इंग्लिश का पेपर होगा 18 19 के लिए कंबाइन होता है, दोनों के लिए, तमाम पोजीशंस के लिए। और जो मेन चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था आपको, वो 127 हम देख रहे थे। अगर 127 हमें मिल जाता है इधर, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखें ये 17 है, जिसमें डिप्टी आर्मेंट सप्लाई ऑफिसर 18 है, ये इसका पार्ट 1। अच्छा, ये एक चीज़ है कि प्रोफेशनल जितने भी टेस्ट होते हैं ना 18 19 की, उनके जो सेकंड पेपर होता है प्रोफेशनल नंबर 2, उसमें एक पार्ट एमसीक्यूज का होता है जो 25 मार्क्स का।
25 MCQs का होता है, और वो आपने मैंडेटरी होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो लेट आ जाते हैं, जब लेट आप आ जाते हैं तो आपका टाइम बाहर हो जाता है, और आप अगर MCQs पेपर के टाइम के बाद आ गए तो फिर आपको बैठने भी नहीं दिया जाता। तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप टाइमली आ जाएं, ताकि आप 127 आ गया, ये 127, ये देखें डिप्टी डायरेक्टर की पोजीशन है एक, ये मैंने जो ये डिप्टी डायरेक्टर की एक पोजीशन है, इसको अगर आपने करना है, ये डिप्टी डायरेक्टर वर्क्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अच्छा, आज अब इसका क्या होता है, इसका एमसीक्यूज का पार्ट जिससे मैंने बताया, उसके बाद ये पार्ट 1 एमसीक्यूज का होता है, पार्ट 2 50 मार्क्स का होता है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी टेस्ट 25 का जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स फाइनेंशियल, ये चीज़ें आपने, ये चीज़ें आपको करनी होती हैं। तो इस तरह का ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। अब मैंने जिस तरह आप आज मैंने कोशिश की कि सिलेबस तमाम चीज़ें आपको बता दूं, कुछ लोग सिलेबस भूल जाते हैं कि हमें पता नहीं होता। आप एनी टाइम, यानी आखिरी दिन तक आप अपना सिलेबस रीचेक कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टेबल, अस्सलाम वालेकुम।